तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ नवमी फ्री स्मार्ट क्लासेस। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं? कक्षा नौवीं, विषय गणित, प्रश्नावली 1.5 का तीसरा क्वेश्चन। जिन लोगों ने पिछले क्वेश्चन नहीं किए, कृपया करके पिछली वीडियो जाके देख लें और अच्छे से समझ लें। ठीक है, अब देखिए, तो तीसरे का पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? सरल कीजिए। ठीक है, अभी ये कठिन है, इनको हमें क्या करना है? सरल करना है। ठीक है, तो इनको हम सरल कर देंगे, क्या दिक्कत, कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है इनने 2 के ऊपर 2/3 इंटू, ये बिंदी इंटू 2 के ऊपर 1/5। अब देखिए जरा भाई साहब, इसको हम यहाँ से हल करेंगे। हल, किसान के पास जाओ, उनसे बोलो भैया जी हमें एक हल दे दो। ठीक है, तो हल करने के बाद सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं बढ़िया तरीके से। तो क्वेश्चन तो लिखो भाई, जो घाते हैं ना इनका विशेष ध्यान रखो कि घाते अच्छे से लगाओ ताकि वो अलग दिखें कि ये घातें लगी हुई हैं। ठीक है, अब देखो कुछ याद आया? जिन लोगों ने इसकी पहली क्लास देखी होगी 1.5 जब मैंने चालू किया था, उनको अच्छे से याद होगा कि एक मैंने फॉर्मूला बताया था। ठीक है, तो हम यहाँ पर वो फॉर्मूला लिख के ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम ए के ऊपर एम की घात गुणा ए के ऊपर एन की घात बराबर क्या होता है? ए के ऊपर एम धन एन की घात। मतलब इसके अलावा मैंने एक गुरु मंत्र भी बताया था कि जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं भाई साहब। ठीक है, बबुआ बबुआ, जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, और यही वाला फॉर्मूला इसमें लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे ये फॉर्मूला का। ठीक है, तो जो फॉर्मूला लिखने के बाद का उपयोग करने पर, ऐसा लिखने से अपनी लाइन भी भरेगी, थोड़ा नंबर ज़्यादा मिलने के चांस भी है। ठीक है, तो जब हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे तो फॉर्मूला क्या कह रहा है कि ए के ऊपर एन गुणा ए के ऊपर एन बराबर ए के ऊपर एन धन एन। लेकिन हमें अपना फॉर्मूला यूज करना है कि जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो कुछ नहीं, जब आधार समान होता है तो आधार जैसे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, तो 2 को हमें एक बार लिखना है। कितनी बार? एक बार, क्योंकि ये समान है और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो ऊपर इसके घात है 2 के ऊपर 3 की घात धन इसके ऊपर है 1/5 की घात। तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी। ठीक है, अब देखिए जरा, अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जिन लोगों पे ये जोड़ना नहीं बनता है भिन्नों का, देखो यहाँ प्लेलिस्ट दिख रही है, प्लेलिस्ट पर जाना है बेसिक मैथ की क्लास में। ठीक है, बहुत सारी वीडियो मिलेगी उसमें, भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, ऐसी वीडियो मिलेगी, उसमें आप ये सीख सकते हो आसानी से। ठीक, चलो देखो, सबसे पहले इनका होता है एलसीएम। अब जो ये प्रोसेस हो रही है वो ऊपर हो रही है, मतलब घात के स्थान पर, तो हम उसको घात के स्थान पर ही करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का क्या लो? एलसीएम। 5 और 3 का एलसीएम 15 आएगा। कितना आएगा? 15। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा करो, पहले इसका इसमें भाग जाता है, तो 3×5 = 15। जो आता है इसका इसमें गुणा, कितना आया था? 5, 5 दूनी 10। 5 का इसमें करो, 5×3 = 15 और 3 × 1 = 3। अभी भी जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो वीडियो जाके देख लो, बेसिक मैथ वाली, बहुत क्लियर अच्छे से बनने लगेगा, है ना। चलो इनको जोड़ दो। क्या है? 2 के ऊपर 10 धन 3 कितने होते हैं? 13। और बटे कितने हैं? 15। और यही हमारा हो जाएगा बहुत ही प्यारा सा और सरल सा आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा आपको टेढ़ा लग रहा होगा, 1/3 के ऊपर 3 की घात तो सबके ऊपर 7 की घात, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, बहुत आसान तरीके से इसको समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक, बस इन सवालों में आपको याद ये रखना है कि थोड़ा लिखना अच्छे से है, मतलब कोष्टक अच्छे से लगाना, थोड़ा घात अच्छे से लगाना, मतलब अलग समझ में आना चाहिए कि घात लगी है, ये भी घात है, नहीं तो 33 लिख दो, कई महाशय होते हैं ऐसे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले इसको हम ऊपर लाएंगे। क्यों लाएंगे? क्योंकि इसका इसमें हम गुणा करेंगे घात का, ऐसे में तो गुणा होगा नहीं, तो 3 को हमें ऊपर ले जाना है। और ऊपर ले जाने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि जब ये ऊपर जाता है तो घात ऋण की हो जाती है। तो उसके लिए कौन सा सूत्र यूज कर रहे हैं? एक ये सूत्र होता है, ए के ऊपर ऋण 1 की घात बराबर 1/a। या इसको यहाँ पर पलट के लिख दो क्योंकि हम उल्टा यूज कर रहे हैं। ठीक है,
ठीक है। तो 1/a बराबर a के ऊपर ऋण के 1 की घात का उपयोग करने पर, ठीक है। ये थोड़ा फॉर्मूला आपको याद रखना है ताकि आप उनको लगा पाओ कि किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला लगता है, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। तो हमने क्या किया है, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। हमें 3 को ऊपर ले जाना है तो घात ऋण की कर दो, सीधी सी बात है, ठीक है। घात ऋण की है, उसको नीचे करना है, धन की घात कर दो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 3 को ऊपर ले जाएंगे। जब 3 को ऊपर ले जाएंगे तो जो घात होगी ना इसकी, वो काय की हो जाएगी, ऋण की। और याद रखना है अभी ये 7 जो मालिक है ये अभी चढ़े आ रहे हैं ऊपर से, ठीक है। तो फिर देखो अब कौन सा सूत्र लग रहा, इतना तो हो गया। जब घात के ऊपर घात होती है, तो घातों का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर लग रहा है जब a के ऊपर m हो और उसके भी ऊपर n हो, इसका मतलब क्या होता है, a के ऊपर m इंटू n का उपयोग करने पर ये लिखना है। ये लिख दोगे थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। ये क्वेश्चन इसलिए मैं ऐसे लिख के करवा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी लॉन्ग वाले क्वेश्चन इनके आने के चांस होते हैं, ठीक है, ये आते हैं, ठीक। तो ये लिख के हमने क्या किया, इन दोनों का गुणा करना है, ठीक है। तो गुणा कर दो, इनका 7×3 = 21, तो 3 के ऊपर 21, वो भी ऋण के। और यही है हमारा बहुत ही प्यारा सा और सरल सा आंसर। बताओ कितना कठिन दिख रहा था क्वेश्चन, कितना इजी निकला। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन और मैंने इतना कर दिया है ताकि आपका और मेरा भी समय बच जाए, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन देखो, घबराना बिल्कुल नहीं है। मेरी क्लास में आने का पहला सूत्र है घबराना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, कोई कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 11 के ऊपर 1/2, उसके भी बटे में 11 के ऊपर 1/4। तो इनको सबसे पहले हमें ज्यों करते हो लिख लेना है। थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान दो, बटे वाला क्वेश्चन है। और जब आधार भी देखो, ऊपर भी 11 और नीचे भी 11, ठीक है। तो जब आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती हैं। ये तो हमने फॉर्मेलिटी के लिए लिखा हुआ है ताकि आपको थोड़ा नंबर अच्छे मिल जाए, पता चले कि आप करके आ गए क्वेश्चन। 5 नंबर का, 3 नंबर का मान के चलो, 3 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ 3 लाइन में खत्म हो जाएगा। तो टीचर को थोड़ा ये लगेगा कि यार इतना सा किया, नंबर कंजूसी करेगा देने में। तो भाई 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर का जैसे करके आओ, तो टीचर को देने में लगे यार अभी इसके लिए मैं कम नंबर दे रहा हूँ, इससे 5 नंबर होते तो मैं 5 नंबर भी दे देता, ठीक है। ऐसा लिख के आया करो। तो ये लिख के आया करो, उससे लाइन भी भरती है, पेज भी भरता है, और थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड आप अपना शो करते हो टीचर को कि हम सब कुछ पढ़ के आए हुए हैं, नकल नकल से हमने क्वेश्चन नहीं किए हैं, ठीक है। तो आधार समान हो तो भाग में घातें घटती हैं और ये फॉर्मूला इसमें लग रहा है। तो हमें जस्ट करना क्या है कि a के ऊपर m ऋण n, मतलब आधार समान है 11, भाग में घातें घटती हैं तो घटा दो भाई साहब, भाग में घात है 1/2 में से 1/4 घट जाएंगे, ठीक है। फिर वही मैं कहूँगा कि इनको जिन पे नहीं बनते हैं वो बेसिक मैथ की क्लास देख लें, सब बनने लगेगा। 2 4 है, ठीक है, इनका लेंगे हम एलसीएम, तो 2 4 का 4 ही आएगा, ठीक है। ये प्रोसेस घात की जगह पे हो रहे, मतलब संख्या के ऊपर ही करना है, ठीक है। तो जब इसका इसमें भाग दो, 2 दूनी 4, कितना है 2, 2 एकम 2 ऋण 4 का, जब 4 में जब यहाँ और यहाँ एक से हो तो ऊपर का हम जो कहते हो लिख देते हैं, ठीक है। 2 में से 1 गए, क्या बचा 1, बटे क्या है 4। तो यही है अपना शुद्ध शाकाहारी आंसर, ठीक है। कितना इजी है, कितना कठिन दिख रहा था, ठीक। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते फिर। तो ये रहा अपना तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, 7 के ऊपर 1/2 और 8 के ऊपर 1/2, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को लिख लो। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, जो घबराएगा तो दिक्कत है घबराने में, मैं भूल गया था क्या बोलना है, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। 7 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, मतलब इस बार आधार समान नहीं है बबुआ। लेकिन ध्यान से देखो, इस बार घातें समान है। तो इसका भी एक सूत्र हमने पढ़ा था कि जब घात समान हो, मतलब यदि ए हो, ए के ऊपर एम हो और यहाँ पर बी हो और बी के ऊपर भी एम हो, इस बार क्या है, आधार तो अलग है लेकिन घात एक सी है। तो हम इनको क्या कर सकते हैं कि a इंटू बी और इनके ऊपर m, मतलब दोनों का अंदर गुणा करके ऊपर जो घात है वो
लगा सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं, तो इसका हम उपयोग कर लेंगे। जब इसका उपयोग करेंगे, घातें एक सी हैं, तो 7 और 8 का अंदर हम गुणा कर सकते हैं। और 1/2 की घात दोनों में है, सो भाई ये दोनों में है, अलग करोगे सो अलग अलग लग जाएंगी। सीधी सिंपल सी बात, ठीक है। इनका गुणा कर दो, 7 या 8 56वां, और इसके ऊपर 1/2 की घात, और यही है हमारा शुद्ध शाकाहारी प्योर वेज आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वाली क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद कुछ बचा है क्या? नहीं बबुआ, इसके बाद जो है वो दूसरा पार्ट चालू हो जाएगा, दूसरा अध्याय चालू हो जाएगा, जो कि है बहुपद। और बहुपद को मैं बहुत अच्छे से डिटेल वाली वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो वीडियो तो बिल्कुल भी मिस ना करना। एक वीडियो में तो मैं उसके बारे में ही बताऊंगा कि क्या होता है बहुपद, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो, तो जल्दी से एक दबा के मसालेदार एक लाइक कर दो, और जो लोग नए जुड़े हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वो दिख रहा है ना सब्सक्राइब, मार दो उसको, ठीक है। दिखना ही बंद हो जाए, ताकि हम दोनों जुड़ जाएं और हमेशा के लिए जुड़े रहें, ठीक है। तो इसलिए मिलते हैं अब हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।